हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि द पजल शो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। और अगर आप डेली क्लासेस नहीं देखते हैं तो डेली क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए। हम 4 से 5 पजल डेली और सेटिंग मिक्स कराते हैं, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और यूट्यूब पर ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जहाँ पर पजल और सेटिंग को प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। तो शाम को 7 बजे आप इस क्लास को ज़रूर देखिए। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है सेटिंग या पजल को लेकर, या टाइम में दिक्कत है, जैसे कि आप टाइम पर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो देखिए, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इससे आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे किस तरह से जल्दी पजल या सेटिंग को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले होगी, देखो एक ये दे रखी है पजल, ठीक है। बॉक्स बेस्ड पजल है, इसके लिए टाइमर मिलेगा आपको। ये बॉक्स वाली पजल है, फटाफट स्टार्ट करो। टाइमर मिलेगा, टाइमर होगा 2 मिनट का। 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कैसे सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व कर रहे हैं वीडियो को स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर जैसे ही सॉल्यूशन चले वो देख लेना है आपको। करो फटाफट सॉल्व। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है हमें, कैसे अरेंज करना है, ठीक है। पजल किस टाइप की है वो देखना है, और वो 1 से 2 सेकंड में समझ में आ जाना चाहिए हमें। कैसे, देखो 8 बॉक्स दे रखे हैं हमें, यहाँ से समझ में आ गया बॉक्स बेस्ड पजल है, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे होगी वो देखना है। वन एबव एनदर, यानी एक के ऊपर बैठेगा, ठीक है। एक, फिर दो, फिर तीन, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चलता जाएगा, बढ़ते क्रम में। फिर देखो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ से एक और दे रखा है कि लोअर मोस्ट 1 है, ठीक है, सेल्फ नंबर 1 है। और टॉप मोस्ट जो होगी वो 8 होगी, ठीक है। यानी कि कोई वीकेंड टेकेंड वाला कुछ झंझट नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये क्लू दे रखे हैं यहाँ तक। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे टेबल। चलो फटाफट टेबल बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो ओनली वन बॉक्स इज बिटवीन ए एंड बॉक्स नंबर बी, ठीक है। बॉक्स ए और बी के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स ए इज केप्ट ऑन द 6th सेल्फ, ठीक है। ए जो दे रखा है 6 पे दे रखा है, ये डायरेक्ट क्लू होता है, इसे यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ए 6 पे है, बी एक छोड़कर होगा, तो एक छोड़कर या तो बी ऊपर होगा, या फिर एक छोड़कर बी नीचे होगा, ठीक है। ओनली 3 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन बी और डी, बी और डी के बीच में 3 बॉक्स हैं। एंड डी इज कीप्ड बॉक्स एबव एस। देखो
1 2 3 छोड़कर डी यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 छोड़कर डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और देखो डी जो कि 3 बॉक्स एबव है एस से, 3 बॉक्स एबव का मतलब क्या आ जाएगा, देखो डी यहाँ दे रखा है, 1 और 2 का अंतर होगा एस से ऊपर, ठीक है। यानी कि गैप ऑफ 3 यहाँ दे रखा है एबव 3 का मतलब होता है 2 का गैप, ठीक है। तो 1 2 के बाद में एस आ जाएगा और 1 2 के बाद में एस आ जाएगा। आगे देखो बॉक्स आर इज कीप्ड 2 बॉक्स एबव सी, आर जो कि 2 बॉक्स एबव है, अभी 3 था तो 1 माइनस किया, अभी 2 है तो 1 माइनस करेंगे, यानी 2 - 1 = 1, यानी कि सी से एक ऊपर है आर। चलो और देखो और आर एंड बॉक्स ए आर नॉट कीप्ड ऑन एडजेसेंट सेल्फ, ठीक है। यानी कि आर और ए पास पास नहीं आएंगे, आर और ए पास पास में नहीं आएंगे, ठीक है। बॉक्स क्यू इज कीप्ड एबव द पी, पी के ऊपर क्यू आ जाएगा, ठीक है। पी के एबव में आ जाएगा क्यू। अब देखो हमें ये वाला क्लू उठाना है, देखो आर और एक छोड़कर सी आना चाहिए, तो देखो यहाँ पर बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि आर यहाँ आ जाएगा, एक छोड़कर सी यहाँ आ जाएगा, अगर आर यहाँ आता है तो सी कहीं नहीं आ पाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, कैसे, आर यहाँ आ जाएगा एक छोड़कर सी आ जाएगा, ठीक है। आर यहाँ आ जाएगा एक छोड़कर सी आ जाएगा, लेकिन इसमें एक क्लू दे रखा था आर और ए साथ साथ नहीं बैठेंगे, तो देखो आर अगर आर और सी यहाँ रखते हैं तो फिर भी ए और आर पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरे में क्या है कि अगर हम आर यहाँ रखें और सी यहाँ रखें फिर भी ए और आर पास पास आ जाएंगे, यानी कि ये वाली जो केस है ये वाला केस हो जाएगा कैंसिल और ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि बॉक्स वेज जो पजल बनेगी वो आपकी ये बनेगी, इसका सॉल्यूशन ये होगा। अब एक जो बचा हुआ है वो और रखो, देखो दो बचे हुए हैं क्यू और पी, और सीक्वेंस क्या होगा कि क्यू ऊपर आएगा उसके नीचे जगह पर पी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और तो आगे बढ़े, चलो ये सॉल्यूशन दे रखा है इसे चेक करो, देखो डी क्यू ए सॉरी एस बी आर पी सी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आते हैं हम एक सेटिंग पर, ठीक है। ये जो पजल कराई थी हमने वो पहले वाली ये पजल, ये प्री की पजल है, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन में आती है, एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल सभी में आएगी, ठीक है। एसएससी में आएगी और बैंक एग्जाम में भी ये प्री में ही आएगी, ठीक है। इसके फर्स्ट पेज में और इसके भी फर्स्ट पेज में बैंक है, ठीक है। तो आपको 1 से 1.5 मिनट में कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया है। आपको सबसे पहले टेबल बना लेनी है और क्लू कनेक्टेड देखने हैं और आपको अरेंज कर देने हैं। जो डायरेक्ट क्लू नहीं रख पाते हैं उन्हें हम ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब देखो सेटिंग दे रखी है, ये भी प्री लेवल की ही है, ठीक है। प्री लेवल की ही है सेटिंग, सॉरी। स्टार्ट करो फटाफट सॉल्व करना, देखो इसके लिए भी 2 मिनट का टाइम होगा, 2 मिनट का टाइम है। अनसर्टेन वाली है, यानी कि आपको नहीं पता है कितने लोग हैं रो में बैठे हूँ और सारे ही सारे साउथ फेस कर रहे हैं, नीचे की तरफ फेस करेंगे, ठीक है। अगर नीचे की तरफ फेस करेंगे तो ये आ जाएगा इनका लेफ्ट और ये आ जाएगा राइट, ठीक है। जब आपसे कहे लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, राइट कहे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो करो सॉल्व फटाफट। यहाँ से क्लू स्टार्ट,
चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, अनसर्टेन वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सही तरीका क्या होगा। देखो एक सेकंड, यहाँ बन नहीं पाएगी तो यही बनाते हैं, ठीक है। देखो हमें सबसे पहले ऐसा क्लू चाहिए जो कि हमें बताए कि एंड कहाँ है, ठीक है। एंड बता दे अगर रो का, तो हम आसानी से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो हमने ये क्लू पढ़े, ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन किरण एंड अमर। किरण और अमर के बीच में 6 पर्सन है, तो लिख देंगे किरण और अमर के बीच में 6 पर्सन है, ठीक है। ये आ जाएगा एक क्लू। लेकिन अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। देखो शिवन शिवम शिवम होगा ये, ठीक है। शिवम सेट 4 टू द लेफ्ट ऑफ किरण, किरण के 4 टू द लेफ्ट में आ जाएगा शिवम, किरण के 4 टू द लेफ्ट में, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसके फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 4, फोर्थ में आ जाएगा एस, तो एस यहाँ आ जाएगा। अच्छा फोर्थ में है तो 3 का गैप आ जाएगा, एक कम कर दोगे, फोर्थ यानी कि 3 का गैप, फिर एस, ये आ जाएगा। फिर देखो नंबर ऑफ पीपल सेट बिटवीन दिवांग एंड पवन इज थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन पवन एंड शिवम। ये क्लू अभी हम नोट नहीं करेंगे, क्योंकि देखो पवन और शिवांग के बीच में जितने हैं, शिवम के बीच में जितने भी हैं, ठीक है, उतने 3 गुना होंगे, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई 3 का कर दो, और ये बराबर होंगे किसके, दिवांग एंड पवन के बीच में, ठीक है। ये आ जाएगा। अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आपको ये नोट नहीं करना है, ठीक है। हमें डायरेक्ट एक ऐसा क्लू चाहिए जो हमें एंड बताए, या कोई डेफिनेट क्लू चाहिए जहाँ से हम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। देखो राजीव सेट 4 टू द फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब ये देखो ये एक डायरेक्ट एक एंड दे रखा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, लेकिन कौन सा है, लेफ्ट है राइट है, वो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन राजीव जो कि 4 टू द एक्सट्रीम एंड में है, और अमर सेट सेकंड टू द राइट ऑफ राजीव, राजीव के सेकंड राइट। अब देखो हम कहीं भी ले लेते हैं, एक बार ऐसे मान लेते हैं कि राजीव यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और ये एंड है यहाँ से, तो 1 2 3 फोर्थ एंड पे बैठा हुआ है ये, ठीक है। तो 3 का गैप, फिर 4, ठीक है, 1 2 3 4, नीचे फेस कर रहे हैं सभी, तो राइट कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में राइट आ जाएगा। और अमर जो कि सेकंड टू द राइट में बैठा है राजीव के, तो 1 और 2 राइट में आ जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो फिर क्या कह रहा है, ये एंड है, ठीक है, यहाँ लिख लो आप एंड, ठीक है। ये नोट नहीं करना है आपको ऐसा कुछ, ठीक है, आपको बस इतना सॉल्व करना है। तो एंड ये है, तो इस डायरेक्शन में के नहीं होगा, ठीक है, के नहीं होगा, तो के कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। और कितने लोग होंगे ए और के बीच में, ए और के बीच में होंगे 6 लोग, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लोग हो गए। यहाँ आ जाएगा के, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये वाला क्लू यूज हो गया, ठीक है। अब देखो के और एस के बीच में 3 लोग हैं, तो देखो 1 2 3 छोड़ के एस या तो यहाँ आ जाएगा, या 1 2 3 छोड़कर एस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक यही वाली डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड से बैठा हुआ है। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करेगी तो हम इसे राइट हैंड से कर लेंगे, ठीक है। चलो और कहाँ दे रखा है, हाँ, वी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ शिवन, शिवन के, अरे शिवम है, शिवम के फिफ्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है विक्रम। चलो तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, शिवा यहाँ आ जाएगा, तो 1 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शिवम के फिफ्थ लेफ्ट में, लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, अच्छा एक सेकंड, शिवा और के बीच में क्या था, फोर्थ लेफ्ट में था, ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन होगी, 1 2 3 4, यस इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो ये और दे रखा है विक्रम जो कि फिफ्थ लेफ्ट एंड पे है, लेफ्ट एंड में है शिवम से, तो लेफ्ट नीचे देख रहे हैं सभी, लेफ्ट इधर होंगे फिफ्थ में, यानी कि गैप ऑफ 4 एक माइनस करेंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा विक्रम, ठीक है। और देखो ये वाला क्लू हो गया, ये हो गया, ये हो गए, ठीक है। जो भी क्लू हो गया वो हमें बार बार नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, पवन इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ विक्रम, विक्रम के इमीडिएट राइट में, नीचे फेस कर रहे हैं, राइट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो कौन आ जाएगा, पवन आ जाएगा राइट में, इमीडिएट राइट यानी कि बिल्कुल नजदीक में। हु इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, लेकिन सेकंड पे है एंड से, तो देखो अगर
इस डायरेक्शन में तो सेकंड पे होगा नहीं, इस डायरेक्शन में सेकंड पे हो सकता है, यानी कि ये आ जाएगा एंड और ये आ जाएगा सेकंड एंड, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। और देखो, टू पीपल सिट बिटवीन राजीव एंड दिवांक, राजीव और दिवांक के बीच में दो लोग हैं, तो राजीव यहाँ दे रखा है, एक दो छोड़कर दिवांक या तो यहाँ आ जाएगा या एक दो छोड़कर दिवांक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दिवांक से एक और रिलेटेड क्लू था, क्या था कि दिवांक और पवन के बीच में जितने भी हैं वो थ्राइज हैं द नंबर ऑफ पर्सन सेट बिटवीन पवन एंड शिवम। तो पवन और शिवम के बीच में कितने हैं, देखो एक दो तीन, तीन लोग दे रखे हैं, यानी कि दिवांक और पवन के बीच में कितने होंगे, तीन गुना कर दो, यहाँ तीन दे रखा है, तीन गुना करोगे यानी कि 9 होंगे पवन और दिवांक के बीच में। तो देखो इधर तो बढ़ेगा नहीं दिवांक, दिवांक बढ़ेगा इधर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो दिवांक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला भी क्लू सेटिस्फाई कर जाएगा राजीव और दिवांक का, एक दो, दो का डिफरेंस है तो राजीव और दिवांक में दो का डिफरेंस, ठीक है। यानी कि ये बन गई आपकी सेटिंग, रो वाली अनसर्टेन, ठीक है। तो अनसर्टेन कैसे स्टार्ट करते हैं मैंने बता दिया है। अनसर्टेन स्टार्ट करेंगे हम, कोई डेफिनेट क्लू देख लेना है हमें, कोई भी एक डेफिनेट क्लू मिल जाए, एंड से रिलेटेड या मिड से रिलेटेड या कोई भी डायरेक्ट क्लू दे रखा हो, डायरेक्ट क्लू से हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करना। फिर जो डायरेक्ट नहीं रख पाएंगे उन्हें हम ऐसे नोट कर देंगे बॉक्स की फॉर्म में या क्लू की फॉर्म में, फिर हम सारे ही अरेंज कर लेंगे सेम नेम देखकर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। ये देखो, ये दे रखा है सॉल्यूशन, अमर दे रखा है, राजीव दे रखा है, दिव्यांग, किरण, ठीक है। चेक करो एक बार, एक सेकंड रुकना। देखो एक क्या था, ये था, देखो पवन इमीडिएट टू द राइट ऑफ विक्रम, विक्रम के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। हु इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी कि विक्रम के बारे में कह रहा है, हु किसके बारे में कहता है, इमीडिएट वाले के, यानी कि ये जो है ये सेकंड एंड पे है, तो ये आ जाएगा आपका एंड, ठीक है। अब ठीक होगी, ठीक है, ये यहाँ से हटा दोगे आप, अब ठीक होगी, ठीक है। अब मैच कर लो, अब ठीक, ठीक है। मुझे लगा पवन के बारे में कह रहा है, लेकिन वहाँ हु लिखा था, यानी कि हु किसके लिए आता है, इमीडिएट वाले वर्ड के लिए, ठीक है। और एंड किसके लिए आता है, एंड आता है फर्स्ट वर्ड के लिए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो दे रखा है उसके लिए एंड आता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं, दो सेट कर लिए हैं पजल और सेटिंग के, एक पजल हो गई एक सेटिंग हो गई। अब देखते हैं क्या दे रखा है, फिर से एक सेटिंग दे रखी है और रो वाली ही दे रखी है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं सभी, ठीक है। और 8 पर्सन है, तो स्टार्ट करो फटाफट से, 2 मिनट का टाइम है इसमें भी, 2 मिनट का टाइम है, यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करनी है आपको, पूरी 2 मिनट नहीं लगानी है, ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करनी है। फिर हमें इतना टाइम बचा लेना है 15 से 20 सेकेंड, कि हम उसके 5 क्वेश्चन फटाफट से अटेम्प्ट कर पाएँ। देखो एक एक क्वेश्चन को करने में, सिटिंग बनाने में जितना टाइम लगता है उसका 1/5 टाइम लगना चाहिए या 1/4 टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। 2 से 3 सेकंड, 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। किसी और पजल में मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, ठीक है। जिससे कि आप समझ पाएँ कितने कितने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक ओवरऑल टाइम कितना रहेगा, ठीक है। ओवरऑल टाइम कितना रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब पजल बनाना, और साथ ही साथ जो 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है। ये भी प्री की ही है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था प्री और मेंस दोनों की होंगी इसमें पजल और सेटिंग, तो होगी, ठीक है। आगे आएंगी आपको देखने को मिलेंगी मेंस की सेटिंग या पजल, ठीक है। तो बने रहिए क्लास के एंड तक, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। कमेंट क्लास के बाद में करना आप, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब मत होना। करो फटाफट सॉल्व।
चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, रो वाली है और 8% दे रखे हैं, तो यहाँ बन जाएगी, आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें एक एडवांटेज रहता है कि आपको पता है कि सिर्फ 8 प्लेसेस हैं, ठीक है। अनसर्टेन वाले में आपको नहीं पता था, इसलिए एंड चाहिए था, लेकिन यहाँ से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, हम 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप फास्ट बोलूंगा, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, तो आपको बस समझना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रहेगी। 8% दे रखे हैं, ये नेम दे रखे हैं, लाइन में बैठे हुए हैं, सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, और नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से क्लू स्टार्ट है, यहाँ तक क्लू दे रखे हैं, ये मैंने 2 से 3 सेकंड में पढ़ लिया। अब देखो क्लू को पढ़ना फटाफट से। किट स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ एल, ठीक है। मैं फर्स्ट वर्ड पढ़ूंगा, सबके अलग अलग दे रखे हैं, तो फर्स्ट वर्ड पढ़ूंगा, पूरा नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। के जो कि सेकंड एंड राइट में बैठा हुआ है एल से, एल के सेकंड राइट में के बैठा हुआ है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं सारे, तो ये आ जाएगा लेफ्ट और ये आ जाएगा राइट, ठीक है। यहाँ लिख दो एक साइड, एक सेकंड को देखो यहाँ मैं नोट कर दे रहा हूँ। ये मैं इसलिए करता हूँ हर बार कि जिससे कि आपको रट जाए कि नॉर्थ की तरफ फेस करेगा तो राइट कहाँ आएगा और लेफ्ट कहाँ आएगा, ठीक है। जब साउथ की तरफ फेस करेगा तो कहाँ आएगा। आगे बढ़े, चलो देखो ये वाला क्लू हो गया। एच स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ जे, जे के थर्ड राइट में एच बैठा हुआ है, जे के थर्ड राइट में यानी कि गैप ऑफ 2 एच बैठा हुआ राइट में, ये डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। एट लीस्ट 2% सेकंड टू द लेफ्ट स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में एटलीस्ट 2% होने चाहिए, जे के लेफ्ट में एटलीस्ट, ठीक है, 2 होने चाहिए, ये एट लीस्ट, ठीक है। एट लीस्ट के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। और देखो आगे, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ हैमिल्टन इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। यानी कि एफ के लेफ्ट में एक ज़्यादा है, किसके किसके ज़्यादा है, एच से, एच के राइट से, ठीक है। एच के राइट में अगर 2 हैं तो इसके लेफ्ट में 3 होंगे। चलो आगे देखते हैं। एज मैनी पर्सन स्टैंड बिटवीन एफ एंड एच एज बिटवीन जी एंड ई, जितने एफ और ई के बीच में है उतने ही जी और किसके बीच में है, सॉरी एफ और एच के बीच में, ठीक है। एफ और एच के बीच में, जी और ई के बीच में, दोनों के बीच में सेम होंगे। चलो जी स्टैंड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में बैठा हुआ है, एच के राइट में बैठा हुआ है कौन, एच के राइट में है तो बीच में लगा देंगे हम एरो, एच के राइट में आ जाएगा जी। आई एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, आई और के इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। आई और के इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे फटाफट से, देखो सबसे पहले बना लेंगे हम 8 प्लेसेस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब कह रहा है जे के लेफ्ट में एटलीस्ट 2 होने चाहिए, जे के लेफ्ट में, तो 1 2 छोड़कर जे या तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1 2 छोड़कर जे यहाँ आ जाएगा, और कहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन राइट में 2 प्लेसेस चाहिए चाहिए एच के लिए, तो 1 2 छोड़कर एच यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़कर एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जे यहाँ भी हो सकता है इस जगह पर, तो एच यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जे यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 छोड़कर एच यहाँ आ जाएगा, लेकिन एच के राइट में जी नहीं आ पाएगा। तो देखो एच के राइट में जी के लिए जगह बची है ये वाली, ठीक है। एच के राइट में जी के लिए जगह बची है 2, एक ये, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सी जगह पर आएगा। चलो और देखो ये हो गया, और कौन से दे रखे हैं, जे के राइट में ये हो गया, और ये हो गया एक, और एटलीस्ट 2 थे, ये वाला हो गया क्लू, ठीक है। अब हमें क्लू यूज करने हैं बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो देखो कौन कौन से बचे, एल और के बीच में एक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एच स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ जे, बिल्कुल ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ एल, ठीक है। तो एल यहाँ जे के यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एल यहाँ के यहाँ, एल यहाँ के यहाँ, ठीक है। अभी यूज नहीं करेंगे उसे हम। चलो अब देखो अब कौन सा यूज करते हैं। एच के राइट में जितने होंगे, एफ के लेफ्ट में एक ज़्यादा होगा, तो एच के राइट में कितने हैं, एक है, तो यहाँ 2 होने चाहिए एफ के लेफ्ट में, ठीक है। एक ज़्यादा हो गया, एच के राइट में 1 है, एफ के लेफ्ट में 2 है, ये वाला क्लू हो गया। इस वाली प्रोजेक्शन में देखो ये हो गया केस 1 और ये आ जाएगा आपका केस 2, ठीक है। 2 केस बना लिए हमने, 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ एच के लेफ्ट में कितने दे रखे हैं, 1 2, वो राइट में 1 2, यानी कि एफ के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, एक ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3, एफ आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब क्लू क्या दे रखा है कि एफ और एच के बीच में जितने दे रखे हैं, एफ और एच के बीच में जितने दे रखे हैं
उतने ही होने चाहिए जी और ई के बीच में। चलो ये देखते हैं। अब एफ और एच के बीच में 1 2 3 दे रखे हैं, 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 दे रखे हैं, तो 3 ही होने चाहिए जी और ई के बीच में। तो एक जी यहाँ दे रखा है, 1 2 3 छोड़कर ई आना चाहिए था, तो ये पॉसिबिलिटी कट जाएगी, ठीक है, ये वाला केस कट जाएगा। अब बचा एक केस ऊपर वाला। अब देखो इसे कैसे अरेंज करेंगे। एफ और एच के बीच में एक ही प्लेस है, ठीक है, यानी कि जी और ई के बीच में कितना आना चाहिए, एक प्लेस आनी चाहिए। देखो, और एच के राइट में जी आएगा, तो एच के राइट में अगर मैं जी यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़कर ई नहीं आ पाएगा, तो जी मैं यहाँ रख देता हूँ, एक छोड़कर ई आ जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस बराबर है। देखो एच और एफ के बीच में कितने हैं, एच और एफ के बीच में एक है, जी और ई के बीच में कितने हैं, जी और ई के बीच में एक है, यानी कि इक्वल है। ये वाला क्लू हो गया, ठीक है, ये वाला क्लू हो गया। एच के राइट में आ गया जी, ये वाला हो गया। अब देखो एक क्लू रह गया, कौन सा वाला, एक क्लू रह गया है, कौन सा, आई और के पास पास नहीं आएंगे, ठीक है, और एल और के बीच में एक का डिफरेंस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, लेकिन एक जगह नहीं बची है उसके लिए, 3 छोड़कर यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। एक सेकंड रुको, देखो कोई क्लू गलत हुआ है, एक सेकंड। के जो कि सेकंड टू द राइट में बैठा हुआ एल के जो कि सेकंड टू द राइट में बैठा हुआ है एल के, ठीक है। एच इज स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ जे के थर्ड राइट में एच बैठा हुआ है, एच थर्ड राइट में बैठा हुआ है, ठीक है। एटलीस्ट 2 पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ जे के लेफ्ट में एटलीस्ट 2 होने चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एच इज 1 मोर देन द, अच्छा एच के राइट में 1 मोर है, एक सेकंड, देखो ये वाला क्लू गड़बड़ हो गया, एच के राइट में एक ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है, ये वाला क्लू गड़बड़ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड देखो, अब ये हम कर देते हैं। देखो ये हट जाएगा और एफ हट जाएगा, ठीक है। जी के लिए तो जगह एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये वाला क्लू गलत हुआ था, हमने एफ के लेफ्ट में एक ज्यादा कर दिया था, जबकि एच के राइट में एक ज्यादा होगा। देखो एच के राइट में अगर एक है तो एफ के लेफ्ट में 0 होगा, एफ के लेफ्ट में 0 होगा, क्योंकि एच के राइट में एक ज्यादा होगा एफ से, यही कह रहा था इस क्लू में। देखो एज मैनी पर्सन, नहीं ये वाला था, ये वाला, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में जितने हैं वो एक ज्यादा है, 1 मोर है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट से, ठीक है। तो एफ के लेफ्ट में 0 है, तो एच के राइट में एक ज्यादा है, ठीक है। अब इसके राइट में 1 2 है, तो एफ के लेफ्ट में एक आना चाहिए था, ठीक है। अब ये वाला बनेगा केस, ठीक है, एक क्लू गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फटाफट से कैसे करेंगे। अब एफ और एच के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का, 1 2 3, तो एच और सॉरी जी और ई के बीच में कितना होना चाहिए, 3 का डिफरेंस। तो देखो अगर जी को मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 के बाद ई नहीं आ पाएगा, जी आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 के बाद आ जाएगा ई, ठीक है। अब देखो जितने एच और एफ के बीच में उतने ही जी और ई के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। ये सेकेंड हैंड है, ये भी सेकेंड हैंड आ जाएगा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखो, अब बस एक क्लू ये वाला हम सेट कर सकते हैं, एल के सेकंड राइट में के बैठा हुआ है, एक ही जगह है, एल के सेकंड राइट में के आ जाएगा यहाँ, और एक ही जगह यहाँ है, एल के सेकंड राइट में के आ जाएगा, ठीक है। अब आई और के साथ में नहीं बैठने चाहिए थे, अब आई के लिए जगह बची है बस एक, कौन सी, आई के लिए जगह बची है ये वाली, और यहाँ आई के लिए ये जगह बची हुई है, यानी कि फाइनल क्लू कौन सा हो जाएगा जो बताएगा हमें कौन सा केस सही है, ये वाला, ये हो जाएगा फाइनल क्लू, ठीक है, फाइनल क्लू। तो इससे पता चलेगा आई और के पास पास बैठे हुए हैं, वो वाला केस नहीं होगा और ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है। एक क्लू गलत होने की वजह से इतना टाइम वेस्ट हो गया, क्लू पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, मतलब समझ नहीं पाया मैं, कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है। आगे बढ़ें, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा एक ही बार में, ठीक है। ये रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए थोड़ा सा हो जाता है, जब लाइव क्लासेस होंगी तो आप अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बता ही दोगे, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसे चेक कर लो। देखो IFJELHKG, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। तो अब आते हैं फोर्थ सेट पे, ठीक है। ये दे रखा है हमारा बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स बेस है, 10 बॉक्स दे रखे हैं, फटाफट से स्टार्ट करो, 2 मिनट का टाइमर है इसके लिए, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, क्लास के लिए तो 2 मिनट का ही टाइमर है, फटाफट सॉल्व करो इसे।
बॉक्स वाली है, 10 बॉक्स दे रखे हैं, मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। वन एबव, एक के ऊपर एक रखे हो, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ऐसे ही चल के 10th बॉक्स तक आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्लू दे रखे हैं, ये क्लू हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, फटाफट सॉल्व करना। चलो स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखो यहाँ से क्लू दे रखे थे, यहाँ तक क्लू थे, 10 बॉक्सेस थे, एक के ऊपर एक बैठा हुआ था, फटाफट से हम बनाएंगे टेबल। देखो दो, एक से 1.5 मिनट, ठीक है, 1.5 मिनट, 1 मिनट 30 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा देखो। एक ये बन गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो कहाँ से स्टार्ट है। ओनली टू बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन एस और एल के बीच में, विच इज इमीडिएट बिलो ओ। ओ के इमीडिएट बिलो में ओ, ठीक है, ओ के इमीडिएट बिलो में कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए है विच। और एस, एल और एस के बीच में 2 का है, ठीक है, तो ऊपर हो सकता है या नीचे भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो 1 2 छोड़कर एस ऐसे रख देंगे, ठीक है। और देखो द नंबर ऑफ बॉक्स कीप्ड बिटवीन जे और के इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन एन और एम, यानी एन और एम के बीच में जितने होंगे वो बराबर होंगे के और जे के बीच में, ठीक है, ये वाला हो गया। और एन इज केप्ट 6 बॉक्स एबव द एस, एस के 6 बॉक्स एबव में, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा दे रखा है, यानी कि आपको कोई डेफिनेट क्लू नहीं है, अगर एक क्लू भी अगर आपको ऐसा मिलता है कि 6 एबव, 4 एबव, 5 एबव, यानी कि मैक्सिमम नंबर यूज होंगे उसमें, मैक्सिमम गैप यूज होगा, यानी कि आपको ये टेबल अभी नहीं बनानी थी, ठीक है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनानी थी, क्योंकि अब आपको फ्री एंड स्टार्ट करना होगा। कैसे होगा वो, बिना टेबल के आपको अरेंज करने हैं। कैसे देखो, इसने कह दिया एन जो कि 6th एबव पे है एस से, यानी कि 6th एबव का मतलब है एक गैप करना, तो एक गैप करो, एक माइनस करोगे, यानी कि 5 का अंतर है, 5 का डिफरेंस आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एस, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह यूज हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही एक प्रोजेक्शन और ले लो, 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा एस, ठीक है। अब एल और एस के बीच में 2 का गैप था, तो देखो एक बार एल और एस, एक बार एल ऊपर रख दो, और एक बार 1 2 छोड़कर एल यहाँ रख दो। अब काउंटिंग करो, देखो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये वाला कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो यूज़ कर लो, देखो एन, और फिर आ जाएगा एल, 1 2 छोड़कर एस, ठीक है। और एक क्लू और है, ओ के जस्ट नीचे एल आएगा, यानी कि ओ आ जाएगा यहाँ पर, ओ आ जाएगा यहाँ पर, ओ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला क्लू कहीं भी यूज हो सकते हैं, एन यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, इसलिए ये यूज नहीं करेंगे अभी हम टेबल में, ठीक है। अब कंफर्म करेंगे इन दोनों में से कौन सा सही है, यही 2 पॉसिबिलिटी होंगी और नहीं होंगी, इसे ही कहेंगे हम फ्री हैंड स्टाइल, ठीक है, फ्री हैंड, फ्री फ्री हैंड बनाना, ठीक है। चलो ओनली 4 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन एल और एम, विच इज कीप्ड एबव एल, एल के एबव में कौन है, एम है,
ठीक है, यानी कि एल और एम में डिफरेंस कितना है, कितने बॉक्स का है, 4 बॉक्स का। ठीक है, एल और एम में 4 बॉक्स का डिफरेंस है और एम आएगा ऊपर। ठीक है, तो देखो एल यहाँ दे रखा है, डेफिनेट हमने जो दोनों प्रोजेक्शन बनाई उनको यूज कर लो। देखो कैसे, 1 2 3 4 फिर आ जाएगा एम। ठीक है, अब इसे देखो, एल से ऊपर आएगा तो 1 2 3 फिर ऊपर आ जाएगा। देखो इसे मैं हटाता हूँ अभी, 1 2 3 4 एम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब काउंटिंग करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जगह हो गई। ठीक है, यानी कि एक और पता चल जाए तो हम इसे टेबल में रख सकते हैं। नॉट मोर देन 2% सेट, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस प्लेस बिलो पी, पी से नीचे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, यानी पी के नीचे 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो देखो पी ऊपर कहीं नहीं आएगा, पी आ जाएगा यहाँ पर। इसके नीचे कितने आ गए, 2, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर हम पी यहाँ रखते तो यहाँ 2 से ज़्यादा हो जाते, 4 हो जाते। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अभी हम पी को नहीं पता कि कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, अब एक डिफरेंस और देखो, एन और एम के बीच में जितने होंगे उतने ही के और जे के बीच में होंगे। ठीक है, तो एन और एम के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 2 3, तो जे और के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 3 का। तो 1 2 3 यानी कि जे और के इन दोनों जगह में से कहीं आ जाएंगे। ठीक है, जे और के, जे और के। ठीक है, अब यहाँ देखो एन और एम। ठीक है, यहाँ पर एन और एम में डिफरेंस है 1 का, यानी कि इस वाली प्रोजेक्शन में 1 का डिफरेंस आएगा के और जे में। ठीक है, चलो और क्या था, देखो अगर आप टेबल नहीं बनाते इस वाले में तो आपको बस इतना बनाना पड़ता। ठीक है, चलो और देखो, अभी मैं एक बार दोबारा से सॉल्व करके बताऊंगा, पहले ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, ओनली 1 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन के एंड द वन विच इज इमीडिएट बिलो, इमीडिएट एबव पी। पी के इमीडिएट एबव में जो है, जो बॉक्स है उसके और के बीच में 1 का अंतर आएगा, यानी पी के इमीडिएट में जो है उसमें और के में 1 का अंतर आएगा। ठीक है, 1 का अंतर आएगा, कैसे आएगा देखो, अगर मैंने पी रख दिया, इसके इमीडिएट में आ गया ये एस, तो एस में और के में 1 का अंतर आना चाहिए था, तो एस में 1 छोड़कर के आ नहीं पाएगा, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी होगी 100% गलत। ठीक है, अब ये वाली पॉसिबिलिटी चलेगी हमारी, ये वाला केस चलेगा। ठीक है, चलो देखो अब हम कैसे रखेंगे। ठीक है, एज मैनी, एक ये और दे रखा है, एक क्लू और है, एज मैनी बॉक्स एबव एम इज सेम सेम बिलो आर, यानी कि एम और आर का है एक पेयर, जितने एम के ऊपर होंगे उतने आर के नीचे होंगे। ठीक है, चलो अब देखो, एक बार इसे हटा दूं। ठीक है, देखो एम के ऊपर जितने होंगे उतने ही आर के नीचे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसे टॉप कह दूं, ठीक है, इसे टॉप कह दूं तो आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आर आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसे टॉप नहीं कहता, इसके ऊपर एक टॉप आ जाता। ठीक है, तो एक छोड़कर आर यहाँ आ जाता। ठीक है, तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन अभी हम और देखेंगे। अब मैंने ये मान के चला हूँ कि ऊपर कोई नहीं बैठा है, एम टॉप पर है और आर बॉटम पे आ जाएगा। फिर देखो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 ही होने चाहिए था पी के नीचे, यानी कि पी अब यहाँ कन्फर्म आ जाएगा। तो पी के इमीडिएट में जो होगा, पी के इमीडिएट में जो होगा उसमें और के में 1 का डिफरेंस होगा, तो इसमें और के में 1 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ आ जाएगा के। अब देखो क्या दे रखा था, एम और एन के बीच में जो डिफरेंस होगा उतना ही होगा के और जे के बीच में, तो के से 1 छोड़कर जे आना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी 100% करेक्ट। ठीक है, 100% क्या होगी, करेक्ट। अच्छा यहाँ ओ दे रखा था, 1 सेकंड को, यहाँ ओ दे रखा था पहले से। ठीक है, तो ये वाली नहीं होगी, यानी कि एम के ऊपर एक होगा। ठीक है, एम के ऊपर एक होगा, एक छोड़कर एन आ जाएगा और एक छोड़कर ओ आ जाएगा, एल से इमीडिएट एल आ जाएगा, फिर एक छोड़कर पी आ जाएगा और एस आ जाएगा बॉटम पे। ठीक है, देखो कभी कभी क्लू ऐसे दे रखे होते हैं जो कि हम डायरेक्ट टेबल में अरेंज नहीं कर सकते, उन्हें अलग से ही नोट करना होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सॉल्व करेंगे। कभी कभी टाइम लग जाता है किसी किसी सीटिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या दे रखा था,
जितने एम के ऊपर हैं उतने ही एस आर के नीचे हैं। तो एम के ऊपर एक है, आर के नीचे एक आ जाएगा, ठीक है। और एटलीस्ट दो होने चाहिए पी और किसके बीच में, पी और पी के नीचे, तो पी के नीचे एटलीस्ट दो आ जाएंगे। पी के इमीडिएट में जो है उसमें और के में एक का डिफरेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब एम और एन में एक का अंतर है तो के और जे में एक का अंतर आ जाएगा और एक बचा हुआ ऊपर आ जाएगा। कौन सा बचा हुआ है देखो, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, क्यू आ जाएगा यहाँ पर टॉप पे, ठीक है। अब ये बन जाएगी। अब अभी आपने देखा कि हमने गलती से टेबल बना ली, हमें नहीं पता था कि कोई भी डायरेक्ट क्लू नहीं है। टेबल हमें कब नहीं बनानी है ये देखो। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, पहले ये नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया सॉल्व, आप लोगों ने सॉल्व कर ली। चलो एक बार चेक और कर लो, ठीक है। क्यू एम जे और लास्ट में एस आर पी, ठीक है। इतनी चेक करेंगे, ठीक है। एस आर पी और क्यू एम जे, ठीक है। ये एक बार आप चेक कर लो, ठीक है, हो गई। अब देखो एक बार मैं इस सबको हटाता हूँ। हमें कब पता चलेगा कि टेबल बनानी है या नहीं बनानी, देखो एक हिंट होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस के बारे में बता रखा हो, जैसे कि एन जो कि 6 बॉक्स एबव दे रखा है एस। अब यहीं से क्लू स्टार्ट होंगे सारे, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होंगे। और कोई भी डेफिनेट क्लू नहीं हो, जैसे कि एल बैठा है 5 पे या एन बैठा है 6 पे या टॉप पर या बॉटम पर, ऐसे पॉइंट नहीं हो, ऐसे क्लू नहीं हो, तो भी आप समझ सकते हैं कि आप टेबल में स्टार्ट नहीं कर सकते इनको, ठीक है। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। अब हम बेसिक से स्टार्ट, मतलब बेसिक नहीं, अब एक बार बताता हूँ मैं फटाफट से कैसे स्टार्ट होंगे, ठीक है। गलती से टेबल बना ली थी, अब टेबल नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखो एन जो कि 6th एबव दे रखा है एस से, एन जो कि 6th एबव है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर एक और प्रोजेक्शन बनाएंगे एन 1 2 3 4 5 और ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये हो गया। फिर अब एन और एस से रिलेटेड क्लू देखो आप, ओनली 2 बॉक्स कीप्ड बिटवीन एस और एल के बीच में दो हैं और एल जो कि इमीडिएट बिलो है ओके। तो देखो अगर 5 यहाँ हो गए बीच में और 6 और 7, तो 1 2 छोड़कर अगर मैं एल यहाँ रखता हूँ बॉटम पर, ठीक है, तो 1 2 फिर आ जाएगा एल मेरा बॉटम पर, यानी कि एक प्रोजेक्शन ये बन जाएगी, फिर ओ आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या है, दो प्रोजेक्शन बनानी है, यानी अलग अलग। तो एक और केस क्या बनेगा, तो 1 2 छोड़कर एल मेरा यहाँ आ जाएगा और एक ओ यहाँ आ जाएगा इमीडिएट अब, ठीक है। ये भी हो गया। देखो अब आपको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना होगा अगर आप डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। तो देखो ये हो गया, ये इतने क्लू यूज हो गए। क्लू यूज होते हैं हटाते जाओ उन्हें, ठीक है, ये यूज हो गया, ठीक है। फिर देखो अब एयर ओनली 4 बॉक्स आर कीप्ड बिटवीन एल और एम, विच विच यानी कि एम के बारे में कह रहा है, विच कीप्ड एबव द एल, एल के ऊपर एम है और 4 बॉक्स हैं, यानी कि 1 2 3 और 4, फिर आ जाएगा एम, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 एम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला क्लू हो गया, इसे भी हटाओ, ठीक है। जो क्लू होते हैं हटाते जाओ, ठीक है, जो क्लू होते हैं हटाते जाओ। फिर देखो ये वाला क्लू देखो अब क्या आ जाएगा, नॉट मोर देन 2 बॉक्स आर प्लेस बिलो बिलो पी, पी के नीचे दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दो से ज़्यादा या तो एक होगा या एक भी नहीं होगा या दो होंगे, ठीक है। तीन ही केस बनेंगे, पी के नीचे या तो एक होगा या दो होंगे या जीरो होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या है कि दो ही हैं, इसके नीचे पी नहीं रख सकता मैं क्योंकि कंप्लीट 10 बॉक्स है, तो पी आ जाएगा मेरा यहाँ पे, पी आ जाएगा यहाँ पर, पी आ जाएगा यहाँ पर। और देखो यहाँ काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स दे रखे हैं, यानी कि पी एंड में भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है, पी यहाँ भी आ सकता है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो गया कंफर्म, ये वाला क्लू हो गया। ओनली 1 बॉक्स कीप्ड बिटवीन के एंड द वन विच इमीडिएट एबव पी, पी के जो इमीडिएट एबव में है, पी के इमीडिएट एबव में जो है उसमें और के में एक का अंतर है, उसमें और के में एक का अंतर है, नीचे आएगा नहीं क्योंकि नीचे जगह ही नहीं है, पी के नीचे जगह नहीं है, तो 1 2 छोड़कर एक जो इमीडिएट एबव में उसमें और के में एक का अंतर है, तो इसमें और के में एक का अंतर नहीं हो सकता क्योंकि एम बैठा हुआ है, तो ये आ जाएगी कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगी कैंसिल। अब देखो इतना ही टाइम वेस्ट किया हमने, 30 से 40 सेकंड में हमने इतना बना लिया। फिर देखो अब
पी हमें नहीं पता कहाँ रखा है, ठीक है, तो के नहीं पता हम कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। पी यहाँ तो नहीं आएगा, ये कन्फर्म है। पी यहाँ नहीं आएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि पी से एक छोड़कर, पी से एक छोड़कर जो होगा उसमें यही था ना, पी से दो छोड़कर, हाँ ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे देख लो, पी और के में दो का अंतर है, तो पी यहाँ आता है तो एक दो छोड़कर यहाँ नहीं आ पाएगा, पी यहाँ आता है तो एक दो छोड़कर यहाँ के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी नहीं रखेंगे इसे हम। देखो एक और देख लेते हैं, एज मैनी बॉक्स एबव द एम एज बिलो आर, जितने एम के एबव है उतने ही आर के नीचे हैं, ठीक है। तो 9 बॉक्स हो चुके हैं। हमें 10 करने के लिए या तो आर यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, या तो आर मैं यहाँ रख दूँ, या फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी कि एम को एम के ऊपर एक बॉक्स कर दूं। दो ही बॉक्स बढ़ सकते हैं, या तो ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा। तो एक बार मैंने यहाँ रख दिया और एक बार पॉसिबिलिटी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। एन ओ एल 1 2 फिर एस और आर। अगर आप चाहें तो इसी में आप कर सकते हैं सॉल्व। कैसे, ये आपने रख दिया। अब पी रखना था आपको, बस पी रखना था, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपने आर नीचे रखा है, फिर दो छोड़कर पी आना चाहिए था, ठीक है, मिनिमम दो होने चाहिए तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दो, तो पी आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर एक दो छोड़कर के आना चाहिए, तो एक दो छोड़कर के आया, नहीं आया, यानी कि ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ये वाली। अब ऐसे मान लो कि एम के ऊपर एक है, हमने देख लिया कि नीचे एक है, अब मान लो एम के ऊपर एक है। अब अगर एम के ऊपर एक है यानी कि आर के नीचे एक होगा, तो आर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दो के बाद में पी आना चाहिए, तो पी आ जाएगा यहाँ, पी से दो छोड़ करके एक, दो छोड़ करके यहाँ पर, ठीक है। और एक क्लू और दे रखा है, क्या दे रखा है कि जितने एम और एन के बीच में है उतने ही के और जे के बीच में। तो एम और एन के बीच में एक का अंतर है, तो के और जे में एक का अंतर होना चाहिए। के से एक छोड़कर नीचे जे आएगा नहीं, एक छोड़कर जे आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एक जो बचा हुआ है क्यू यहाँ रख दोगे, ठीक है। बस इतना करना था आपको। हो गया, आगे बढ़े, चलो। ये लास्ट पजल दे रखी है, ये आज हो जाएगी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अगर सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं एंड होती है, ये नेक्स्ट क्लास लगी हुई है। देखो एक सेकंड, सॉल्यूशन में दिखा दूं एक बार। सॉल्यूशन ये दे रखा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो बाद में सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगी वो इसी से स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो मैं इसी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ होती है क्लास एंड। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, ठीक है। आगे बढ़ें। अब देखो ये क्लास नंबर 5 लगी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, आपने चारों में से चारों सेटिंग और पजल अटेम्प्ट की होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय।